प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, पॉक्सो एक्ट। बच्चे हमारे भारत का भविष्य हैं और इस भविष्य की सुरक्षा के लिए बहुत सारे कानूनों को पारित किया गया है। उनमें से एक है पॉक्सो। पॉक्सो का ऑब्जेक्टिव है चिल्ड्रन को सेक्सुअल अब्यूजेस और सेक्सुअल ऑफेंसेस से प्रोटेक्ट करना। पॉक्सो को इनेक्ट किया गया था नवंबर 2012 में। पॉक्सो से पहले चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ को आईपीसी डील करती थी। आईपीसी का फुल फॉर्म है इंडियन पेनल कोड, लेकिन आईपीसी अब थोड़ा सा आउटडेटेड हो गई है। इसमें बॉयज़ के अगेंस्ट जो सेक्सुअल ऑफेंसेस थे उसको नहीं मेंशन किया गया है। वहीं दूसरी तरफ पॉक्सो जेंडर न्यूट्रल है। पॉक्सो आता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर। पॉक्सो के बारे में और डिटेल में जानने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हमारे देश की पॉपुलेशन है 121.1 करोड़, जिसमें से 37.24 करोड़ 0 से 14 एज के बच्चे हैं, यानी कि हमारी टोटल पॉपुलेशन का 30.76%। भारत में अप्रॉक्सीमेट 53.22% चिल्ड्रंस ऐसे हैं जिन्होंने सेक्सुअल अब्यूज़ को फेस किया है और उनमें से 21.9% चाइल्ड वो हैं जिन्होंने सीवियर सेक्सुअल अब्यूज़ का सामना किया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डाटा के अकॉर्डिंग 2018 में पॉक्सो के अंदर 39,827 केसेस को रिपोर्ट किया गया है। हर दिन अप्रॉक्सीमेटली 109 चिल्ड्रन सेक्सुअली अब्यूज़ होते हैं। चलिए अब थोड़ा सा पॉक्सो के बारे में जान लेते हैं। इस एक्ट के अंदर हर एक पर्सन जो 18 साल से कम है उसे चाइल्ड कहा गया है। इस एक्ट में सेक्सुअल अब्यूज़ के कई सारे फॉर्म्स को डिफाइन किया गया है, जैसे पेनिट्रेटिव असॉल्ट, नॉन पेनिट्रेटिव असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट, पोर्नोग्राफी एंड एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। पेनिट्रेटिव असॉल्ट में ऑफेंडर अपने सेक्सुअल ऑर्गन्स को विक्टिम की बॉडी में पेनिट्रेट करता है। नॉन पेनिट्रेटिव असॉल्ट का मतलब विक्टिम के प्राइवेट बॉडी पार्ट्स को ऑफेंडर के द्वारा टच किया जाना। पोर्नोग्राफी में ऐसी फ़ोटोज़, वीडियोज़ या कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस जिसमें बच्चे को सेक्सुअल एक्टिविटी में एंगेज दिखाया जाता है। एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट वो सेक्सुअल असॉल्ट जो मेंटली इल बच्चों के साथ किए जाते हैं, और वो सेक्सुअल असॉल्ट जो ऐसे पर्सन करते हैं जो कि किसी ट्रस्ट की पोजीशन में होते हैं या किसी अथॉरिटी में होते हैं, फॉर एग्जांपल टीचर, डॉक्टर, फैमिली etc। वो लोग जो बच्चों की ट्रैफिकिंग सेक्सुअल पर्पस के लिए करते हैं वो भी पॉक्सो के अंदर लायबल हैं। अब देखते हैं पॉक्सो के अंदर पनिशमेंट्स के क्या क्या प्रोविजंस हैं। अगर कोई भी पर्सन किसी बच्चे के साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है तो उससे मिनिमम सज़ा 10 साल की होगी, और अगर वो बच्चा 16 साल से कम की एज का है तो सज़ा एक्सटेंड होकर 20 साल तक हो जाएगी। एग्रीवेट पेनिट्रेटिव असॉल्ट में मिनिमम सज़ा 20 साल की होगी और वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक भी एक्सटेंड हो सकती है। अगर सेक्सुअल कांटेक्ट बिना पेनिट्रेशन के हुआ है तो मिनिमम सज़ा 3 साल की और मैक्सिमम 5 साल की हो। अब देख लेते हैं इस एक्ट में ट्रायल्स के क्या क्या प्रोविज़न दे रखे हैं। पॉक्सो के केसेस के लिए स्पेशल कोर्ट्स को इस्टेब्लिश किया जाएगा और इन कोर्ट्स को पॉक्सो से रिलेटेड कोई भी केसेस को मैक्सिमम 1 साल में डिसॉल्व करना होगा। एक्ट के अकॉर्डिंग एविडेंस को रिकॉर्ड करते समय इन्वायरमेंट चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए, जैसे कि स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग बच्चे के घर पे या बच्चे की चॉइस की जगह पर होगी और प्रेफर किया जाएगा कि एविडेंस को वुमेन पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड करे। एविडेंस को रिकॉर्ड करने वाला पुलिस ऑफिसर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट से नीचे नहीं होना चाहिए। बच्चे को रात में किसी भी कंडीशन में भी पुलिस स्टेशन में नहीं रखा जा सकता है। स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करते समय पुलिस यूनिफॉर्म में नहीं होगी। बच्चे का जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा वो पेरेंट्स की प्रेजेंस में होगा या फिर ऐसे पर्सन की प्रेजेंस में होगा जिस पर बच्चे को ट्रस्ट है। फीमेल विक्टिम के केस में मेडिकल एग्जामिनेशन वुमेन के द्वारा होगा और चाइल्ड को बार बार टेस्टिफाई करने के लिए नहीं बुलाया जा सकता है। तो ये था हमारा पॉक्सो एक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।